जीएसटी ऑडिट में ऑडिट का मतलब देख लिया। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट। जीएसटी में टाइप्स ऑफ ऑडिट को दो में डिवाइड किया है। एक है ऑडिट बेस्ड ऑन टर्नओवर एंड दूसरा है ऑडिट बाय जीएसटी अथॉरिटी। ऑडिट अंडर जीएसटी लॉ, ऑडिट अंडर जीएसटी लॉ, ये जो ऑडिट है इसको दो में डिवाइड करते हैं। ऑडिट का मतलब हमने देख लिया। ऑडिट का मतलब क्या था? ऑडिट इज नथिंग बट एन एग्जामिनेशन ऑफ records, returns, other documents furnished by registered person under these act or a rule in order to verify the correctness of turnover declared by him, tax paid by him, refund claimed by him, ITC availed by him, and to find out whether he has followed, whether he has complied all the regulations, all the law of GST or not। ठीक है, ऑडिट का मतलब था, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा। अब देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट। टाइप्स ऑफ ऑडिट जो है ऑडिट अंडर जीएसटी लॉ दो में डिवाइड है। एक तो है, एक पहला है ऑडिट बेस्ड ऑन टर्नओवर, ये फर्स्ट टाइप है। एंड दूसरा है ऑडिट बाय जीएसटी अथॉरिटीज, ये सेकंड है। फिर ऑडिट बाय जीएसटी अथॉरिटीज जो है वो अगेन दो में डिवाइड है। एक तो है जनरल ऑडिट, दूसरा है स्पेशल ऑडिट, वो बाद में देखते हैं। अभी ऑडिट बेस्ड ऑन टर्नओवर, पहले क्या करना, आप एक्सप्लेन कर देना ऑडिट का मतलब क्या, वो पहले एक्सप्लेन कर देना। नाउ ऑडिट बेस्ड ऑन टर्नओवर का मतलब क्या? सर यहाँ टर्नओवर का मतलब क्या होता है? यहाँ टर्नओवर का मतलब क्या? टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ बोथ। अगर ये आपका सप्लाई प्रीवियस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से एक्सीड होता है, अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज या सप्लाई ऑफ बोथ प्रीवियस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से बढ़ जाता है, तो उस बंदे को अपने रिकॉर्ड्स को जीएसटी में ऑडिट कराना पड़ेगा। यहां पे टर्नओवर का मतलब क्या? सप्लाई। ठीक है, पहली बात। सप्लाई किसका? सप्लाई गुड्स का तो सर्विस का तो दोनों का, है ना, ये टर्नओवर। अगर ये टर्नओवर, दूसरी बात, अगर ये टर्नओवर यानी ये सप्लाई एक्सीड करता है, तो एग्जैक्ट अगर 2 करोड़ होगा तो ऑडिट की जरूरत नहीं है। एक्सीड बोला है, सप्लाई एक्सीड करता है कितने से? 2 करोड़ से, तो ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है सर, ये जो सप्लाई है, ये जो टर्नओवर है, वो कौन सा टर्नओवर है? ये है एग्रीगेट टर्नओवर, और ये टर्नओवर आपको लेना है प्रीवियस ईयर का। तो पहले लिख देता हूं टर्नओवर सप्लाई ऑफ प्रीवियस ईयर, ऐसा प्रीसीडिंग ईयर्स का नहीं है ना। अभी क्या चाहिए आपको? सप्लाई ऑफ प्रीवियस ईयर का तो फाइनेंशियल ईयर। और ये जो सप्लाई है, वो सप्लाई कौन सा होना चाहिए? एग्रीगेट टर्नओवर लेना है आपको। ठीक है, तो ये जो एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से बढ़ जाए तो आपको जीएसटी में ऑडिट कराना पड़ेगा। सर एग्रीगेट का मतलब क्या है ना? एग्रीगेट का मतलब क्या समझते हैं, वो बाद में समझाता हूं मैं आपको। इतना क्लियर? चलिए सर, ये ऑडिट कौन करेगा? ये ऑडिट करेगा कौन? ऑडिट करने के लिए का तो आपको सीए चाहिए होगा, का तो सीएमए चाहिए होगा, है ना। तो यहाँ सीएमए को भी ले लिया है,
चार्टर अकाउंटेंट भी ऑडिट कर सकता है जीएसटी का, एज वेल एज सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट में कॉस्ट अकाउंटेंट भी ऑडिट कर सकता है। ठीक है, दोनों कर सकते हैं। और कुछ नहीं, ठीक है। ये जो ऑडिट हो जाए, अच्छा यहां पर मैं आपको समझा देता हूं किसका मतलब एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब। यहां पे जो एग्रीगेट है, ये वाला एग्रीगेट, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब क्या समझना है आपको। हाँ, यहाँ पे जो हम एग्रीगेट ढूंढेंगे, एग्रीगेट का मतलब क्या, टोटल। तो इस टोटल में क्या क्या आना चाहिए, है ना। तो पहले आना चाहिए ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल टैक्सेबल सप्लाई, उसको ले लो। इंटरस्टेट हो, इंट्रास्टेट हो, ऑल टैक्सेबल सप्लाई उसको कंसीडर करो। प्लस करो एग्जम्प्ट सप्लाई, क्या एग्जम्प्ट सप्लाई। अगर एग्जम्प्ट सप्लाई की है तो भी एग्रीगेट के मीनिंग में वो आना चाहिए। प्लस ले लो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज या बोथ, वो भी कंसीडर कर लो, है ना। लेकिन क्या नहीं लेना, आरसीएम वाला सप्लाई नहीं आएगा। तो आरसीएम वाला सप्लाई आएगा नहीं। अगर प्लस हो तो माइनस कर देना। एंड अगर इस सप्लाई के अंदर, सप्लाई की वैल्यू के अंदर जीएसटी के कोई सेल्स या जीएसटी का टैक्स प्लस हो तो उसको माइनस कर देना, है ना। तो माइनस कर देना है क्या, जीएसटी के सेल्स या जीएसटी के टैक्सेस क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं। अब ये जो आया इसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। कैसे बना एग्रीगेट सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई ले लो, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, एग्जम्प्ट सप्लाई ले लो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस या बोथ, आरसीएम वाला सप्लाई माइनस कर देना है, जीएसटी सेल्स एंड टैक्सेस क्या कर देने हैं, यहां से माइनस कर देने हैं। सर ये एग्जम्प्ट सप्लाई क्या होता है ये समझा, है ना। जीएसटी में एग्जम्प्ट सप्लाई को 3 चीज मानी गई है। एग्जम्प्ट को समझना हो तो ये ले सकते हैं आप। एग्जम्प्ट में क्या आता है, 3 चीजें, सप्लाई एट अ नील रेट ऑफ टैक्स, है ना, सप्लाई एट नील रेट ऑफ टैक्स, ये चीज, प्लस होली एग्जम्प्ट, वो ले लो, एंड नील एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, वो ले लो। ठीक है, तो एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या, ये 3 चीजें, है ना। तो वो भी आपको यहां कंसीडर कर देनी है। ये 3 चीज को प्लस करो, इसको माइनस करो। अगर इसकी वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा आ जाती है तो आपको जीएसटी में ऑडिट कराना पड़ेगा। ओके डन। और कुछ, ये हो गया सप्लाई 2 करोड़ एग्रीगेट। कौन ऑडिट करेगा, सीए में एंड सीएनसीए में ऑडिट करेगा। ठीक है, ये ऑडिट करने के बाद, ये ऑडिट खत्म हो जाए, फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ चीजें आपको सबमिट करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिकली। कुछ चीजों को आपको सबमिट करना पड़ेगा जीएसटी अथॉरिटी को ऑडिट हो जाने के बाद, है ना। इलेक्ट्रॉनिकली आपको ये 3 चीजें सबमिट करनी है, किसको, जीएसटी अथॉरिटी को। फर्स्ट है a copy of annual audited accounts, a copy of annual audited accounts। दूसरा GSTR 9 annual returns, annual return GSTR 9 एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तीसरा क्या, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। GSTR 9C,
GSTR 9C, एनुअल रिटर्न GSTR 9 एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट GSTR 9C, इन तीन को आपको इलेक्ट्रॉनिकली क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। क्या? अ कॉपी ऑफ एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स, वो कब तक कर देना है आपको, ये जो करना है कब तक, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो जाना चाहिए। सर ये क्यों करने का? एनुअल अकाउंट्स में अ कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स, मतलब एनुअल अकाउंट्स जब हमने ऑडिट करवाए थे वो वाले अकाउंट्स है ना, स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा, टैक्स ऑडिट होगा, वहां पे जो अकाउंट सबमिट किए होंगे, तो एनुअल अकाउंट्स में ट्री अकाउंट बनाया होगा आपने, वहां पे आपने परचेज दिखाया होगा, सेल्स दिखाया होगा, क्लोजिंग स्टॉक दिखाया होगा। अगर आपने परचेज दिखाया है इसका मतलब क्या, कितना इनवर्ड सप्लाई था। अगर आपने सेल्स दिखाया इसका मतलब क्या, कितना आउटवर्ड सप्लाई था। तो अगर परचेज दिखाया है तो इनवर्ड सप्लाई, जिस पे आपने जीएसटी पे किया होगा, है ना। सेल्स मतलब आउटवर्ड सप्लाई, वहां से जीएसटी आया होगा और फिर आपने क्या किया होगा, क्रेडिट मान के डिफरेंस पे किया होगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन जीएसटी डिपार्टमेंट को चाहिए, जो कहां से मिल सकती है, एनुअल अकाउंट से मिल सकती है। इससे हमको आइडिया रहेगा कि किस एग्जैक्टली कितना सप्लाई हुआ होगा, वो जानने के लिए। एनुअल रिटर्न GSTR 9 जो फाइल करना पड़ेगा आपको साल में एक बार, एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट GSTR 9C। सर ये किस लिए? देखो, एनुअल अकाउंट्स में आपने जो सप्लाई दिखाया होगा, यानी मैं ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा हूं, वहां पे जो सप्लाई दिखाया होगा एंड जीएसटी में जो सप्लाई दिखाया होगा, ये दो सप्लाई सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। समझ रहे हो? फिर से एक बार, जो सप्लाई आपने एनुअल अकाउंट्स में दिखाया वो सप्लाई, वो सेल, वो टर्नओवर, एंड जो सप्लाई आपने जीएसटी में दिखाया वो सेल, वो सप्लाई, वो टर्नओवर अलग अलग हो सकता है। और अगर ये अलग अलग है तो आपको रिकंसाइल करके देना पड़ेगा, है ना, और बताना पड़ेगा ये अलग अलग क्यों है। ठीक है। वैसे तो GSTR 9C पे एक अलग से वीडियो बन सकती है, 9C बहुत डिटेल में है, उसके अलग अलग पार्ट है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 2 में भी अलग अलग है ना। पार्ट 1 में दिखाना पड़ता है कंसिलिएशन कैसे होता है, पार्ट 2 में, ठीक है, वो बाद में देखेंगे, इसका अलग वीडियो बनाऊंगा कभी, वैसे तो कोर्स में तो है ही नहीं। ओके, ये हो गया 3 चीजें, कौन कौन सी? अ कॉपी ऑफ एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न GSTR 9 एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट GSTR 9C आपको फाइल करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा टैक्स अथॉरिटीज को। तो ये हो गया क्या, ऑडिट बेस्ड ऑन टर्नओवर। मतलब सिंपल सी बात में ऐसा हुआ, मतलब जिस भी टैक्सेबल पर्सन का टर्नओवर अगर 2 करोड़ से बढ़ गया तो उसको जीएसटी में ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, ये डन हुआ। क्या बाकी बचा? ऑडिट बाय जीएसटी अथॉरिटी, वो मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।